हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो है उसके अंदर हम फंजाई के अलग अलग फंजाई किंगडम को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो किंगडम के अंदर जो हम ग्रुप्स बनाते हैं उनको हम फाइलम बोलते हैं। तो वेरियस फाइलम जो है वो किस बेसिस पे बनाए गए फंजाई किंगडम के अंदर, वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंदर हमने फंजाई को क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया? हमने जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, उनको अलग कर दिया। और जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, उनको अलग कर दिया। दिस इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। ठीक है, तो जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अलग, जिनके अंदर नहीं होता वो अलग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमने जो क्लासिफाई किया, इसके अंदर फर्दर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने हाइफे के बेस पे किया। किसके बेस पे किया? हाइफे। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे क्यों किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा बेसिस क्या था? हमारा बेसिस अभी लिखा नहीं है। पहला बेसिस क्या है हमारा? पहला बेसिस हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे हमने फंजाई को वेरियस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, अभी हमने मॉर्फोलॉजी की यहाँ पे बात नहीं की। दूसरा हमने बात किया मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। कौन सी फ्रूटिंग बॉडी कौन सी फंगस में बनती है, और कौन से स्पोर कौन सी फंगस में बनते हैं, और उनके माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है। ये तीन हमारे पास क्राइटेरिया थे जिनके बेस पे हमने फंगस को वेरियस फाइलम के अंदर क्लासिफाई किया। तो भाई, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन के बेस पे हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल को अलग कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट को अलग कर दिया। उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फंजाई को अलग कर दिया। किसमें अलग कर दिया? एसेप्टेट हाइफे, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफे। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके अंदर एब्सेंट होती है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके जो हाइफे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? वो सेप्टेट होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं। सेपरेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। गॉट इट? अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है लेकिन जो हाइफे है वो सेपरेट है। ऐसा कौन सी फंगस के अंदर देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है हमें फाइकोमाइसीट्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? फाइकोमाइसीट्स के अंदर। दिस इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ फंजाई किंगडम। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है और हाइफे जो है वो कैसा है? सेपरेट और ब्रांच्ड है। इसके अंदर दो ग्रुप आते हैं, एक आता है एस्कोमाइसीट्स और दूसरा आता है इसके अंदर बेसिडियोमाइसीट्स। क्लियर? आगे चलते हैं। जिनके ऐसे फंजाई जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता और उनका हाइफे जो होता है वो सेपरेट और ब्रांच्ड होता है, तो ऐसे फंजाई का जो ग्रुप है वो है ड्यूटेरोमाइसीट्स। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन इन फंजाई। तो एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइकोमाइसीट्स। तो चलिए शुरू करते हैं फाइकोमाइसीट्स के बारे में। देखिए, फाइकोमाइसीट्स क्या होते हैं? फाइकोमाइसीट्स ना फंजाई किंगडम का पहला ग्रुप है, पहला मेंबर है। और देखिए, ये सबसे पहले किससे बन के आया भाई? ये आया हमारे प्रोटिस्टा से। किससे आया? प्रोटिस्टा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? मल्टी सेलुलर है, टिश्यू फॉर्मेशन फंगस में होती नहीं है, लूज एग्रीगेशन बनते हैं, लूज टिश्यू बनता है। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होगा। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है इसीलिए इसको लोअर या एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। इसे वो कहा जाता है, इसे लोअर या एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। गॉट इट? अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं, किसकी बात करूं? हैबिटेट की बात करूं, तो इसका हैबिटेट कैसा होगा? देखो,
वैसे तो फाइकोमाइसिट्स के जो मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर आपको डिकेइंग वुड के ऊपर भी मिल जाते हैं, ऑन डिकेइंग वुड, ऑन डिकेइंग वुड के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं इन डैम्प प्लेसेस, इन डैम्प, आप क्या वर्ड यूज करते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ये आपको मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे भी देखने को मिलते हैं, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस के अंदर देखने को मिल जाती हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि फाइकोमाइसिट्स के कुछ मेंबर आपको एज ऑब्लिगेट पैरासाइट मिलेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि आपको कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं फाइकोमाइसिट्स के जो कि आपको केवल और केवल कुछ प्लांट के अंदर एज ए पैरासाइट ही मिलेंगे, और इसके अलावा और वो फ्री लिविंग देखना घूमते हुए आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, उन मेंबर्स को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ये प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह होते हैं, आपको जब भी मिलेंगे तो प्लांट के ऊपर एज ए पैरासाइट ही मिलेंगे, इसके अलावा कभी फ्री लिविंग कंडीशन में मिलेंगे ही नहीं, तो इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, तो ये इनका हैबिटेट है, और ये इनका क्या है, दूसरा नेम कि इनको लोअर या एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, एल्गल फंजाई क्यों कहा, एल्गल फंजाई इसलिए कहा, अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, किसकी बात करूं, सेल वॉल की बात करूं, तो सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल काइटन से बनी होती है, लेकिन फाइकोमाइसिट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ साथ सम ग्लूकेन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, सम ग्लूकेन्स भी होते हैं। सब जो ग्लूकेन्स होते हैं सभी में नहीं होते, इन सम फंजाई, इन सम फंजाई, कुछ फंजाई के केस में, कुछ फंजाई में, फाइकोमाइसिट्स की कुछ फंजाई ऐसी भी हैं जिनके अंदर सेलुलोज के साथ साथ कुछ ग्लूकेन्स भी होते हैं सेल वॉल में, लेकिन फाइकोमाइसिट्स के मोस्ट ऑफ द मेंबर के अंदर जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल सेलुलोज से बनी होती है, ग्लूकेन्स उसके अंदर शामिल नहीं होते। ठीक है, अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं, किस चीज की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए ये ना एसेप्टेट होते हैं, फाइकोमाइसिट्स क्या होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट का मतलब सिनोसिटिक होते हैं, आप इसको सिनोसिटिक भी कह सकते हो, एसेप्टेट सिनोसिटिक कह सकते हो आप इसको। ठीक है, अच्छा इसके अंदर होता क्या है, देखिए जैसे जैसे ये हमारे एक हाइफे है, ये हमारा एक हाइफे है, इस हाइफे के अंदर ये क्रॉस वॉल या इसको सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा, ये सेप्टा की वजह से कुल मिला के हमारे पास कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास यहाँ पे फंगल सेल हैं, और पांचों सेल आपस में जुड़े हुए हैं और एक फिलामेंट बना रहे हैं, तो इस फिलामेंट को हम हाइफे बोलते हैं, हाइफे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, हाइफे, राइट। अब हाइफे के अंदर ये जो हमारे सेप्टा है, ये सेप्टा क्या हो जाएंगे, ये डिसोल्व हो जाएंगे। जब सेप्टा डिसोल्व हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई न्यूक्लियस तो 5 ही है, न्यूक्लियस तो पहले भी 5 थे, 1 2 3 4 5, अब न्यूक्लियस यहाँ पे भी 5 है, लेकिन पहले 5 सेल थे, अब सेल 1 बन गया, अब सेल पूरा का पूरा एक सिंगल सेल बन गया, तो अब सिंगल सेल है, अब सेप्टा यहाँ पे नहीं रहा, तो ये एसेप्टेट, ए मतलब एब्सेंट, सेप्टा एब्सेंट हो गया। और ऐसे स्ट्रक्चर जब मल्टी सेलुलर यूनिन्यूक्लिएट से यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट बन जाती है, तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। ओके, तो सिनोसिटिक कंडीशन कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट है, कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, गॉट इट। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइकोमाइसिट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइकोमाइसिट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, राइट, पॉइंट नंबर 5। देखिए फंगस के अंदर, फाइकोमाइसिट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन कैसा होता है, देखो फंगस का न्यूट्रिशन तो सेप्रोफाइटिक होता है, क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक। और इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा क्या होता है, पैरासिटिक, दूसरा कौन सा होता है, पैरासिटिक।
और मैंने बताया कि फाइकोमाइसीट्स के कुछ मेंबर ही पैरासिटिक होते हैं, सारे मेंबर पैरासिटिक नहीं होते, और जो मेंबर पैरासिटिक होते हैं वो कैसे पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट, कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, तो ऑब्लिगेट पैरासिटिक होते हैं, और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है। अच्छा, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्या है ये, डेड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, यहाँ पे हमारे पास कुछ फंगस है, ये हमारे पास कुछ फंगस है, राइट, और ये फंगस क्या करेगी, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगी इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, और ये एंजाइम क्या करेंगे, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो जाएगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा ना, एकदम से थोड़ा ना होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। फिर जो ये हमारे क्या है, यहाँ पे जो हमारी ये फंगस है, ये फंगस यहाँ पे है, तो ये क्या करेगी, इन डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगी, क्या करेगी, इसको डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगी, एंड दिस इज नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यानी कि एंजाइम्स को रिलीज करके बॉडी से बाहर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम्स को रिलीज करना, एंजाइम उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, फिर उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को ये फंगस एब्जॉर्ब कर लेगी, इनटेक कर लेगी। यानी कि फंगस डाइजेशन बाहर करवा रही है बॉडी से, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, एक्सटर्नल डाइजेशन है, और उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। डायरेक्ट किसी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर रहना, और उसकी बॉडी से, हमारी बॉडी से या प्लांट की बॉडी से ऑलरेडी डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स को या माइक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो फाइकोमाइसीट्स के अंदर न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, या तो होता है सेप्रोफाइटिक टाइप का जो नॉर्मल फंगस में देखने को मिलता है, या फिर होता है पैरासिटिक टाइप का। आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। जो फंगस होती है, कौन सी फंगस, फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स के अंदर आपको तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बड़ा आसान टॉपिक है, ये बड़ा आसान टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, पहले बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है फाइकोमाइसीट्स के अंदर, वो होती है बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, इसको आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विद डायग्राम, राइट, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें क्या होता है, माइटोसिस की हेल्प से एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सपोज करो ये हमारा फाइकोमाइसीट्स का माइसीलियम है। क्या है ये, फाइकोमाइसीट्स का माइसीलियम है, राइट। इस माइसीलियम के ऊपर क्या होगा, इस माइसीलियम के ऊपर ना आप कह सकते हो कि ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, और ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनेगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम। फिर इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, स्पोर। और इन स्पोर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे तो उसको स्पोरेंजियोस्पोर ही तो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है, ये दो टाइप के हैं, या तो है ये मोटाइल और या फिर है नॉन मोटाइल, या तो है मोटाइल और या फिर है ये नॉन मोटाइल। अगर मैं बात करूं मोटाइल की, कि स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो मोटाइल है, तो मोटाइल क्यों है, क्योंकि ये तो इनको जूस्पोर कहा जाएगा, और जूस्पोर के पास एक या दो फ्लैजेला होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और ये एग्जांपल आपको कहां मिलेगा, ये एग्जांपल मिलेगा आपको एल्ब्यूगो में। कहां मिलेगा, एल्ब्यूगो में, ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका पूरा नाम होता है, राइट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मोटाइल जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं उनको बोलते हैं अप्लेनोस्पोर। क्या बोलते हैं उनको, अप्लेनोस्पोर बोलते हैं। ये भी हमने कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था।
और अप्लेनोस्पोर जो बनते हैं वो बनते हैं राइजोपस के अंदर, राइजोपस के अंदर प्लस बनते हैं म्यूकोर के अंदर। किसके अंदर बनते हैं? म्यूकोर के अंदर। गॉट इट? तो दिस इज अबाउट दिस इज, जैसे ये स्पोर देखिए, जैसे ही ये स्पोर यहां से बाहर आएंगे और स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो एक नया माइसीलियम बना लेंगे, एक नया माइसीलियम बना लेंगे, राइट? ठीक। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, फंगस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये तीनों टाइप का होता है। ये फाइकोमाइसीट्स के अंदर आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है। ऊगैमस भी तीनों प्रकार का हो सकता है। और यहाँ पे आपको जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर 4 मैकेनिज्म पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के, उनमें से जो गैमीटेंजियल कांटेक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? गैमीटेंजियल कांटेक्ट होता है। गैमीटेंजियल कांटेक्ट अकर्स, गैमीटेंजियल कांटेक्ट अकर्स टू फॉर्म oospore, oospore बनाने के लिए, oospore बनाने, oospore क्या है? सेक्सुअल स्पोर। क्या है? सेक्सुअल स्पोर। तो oospore बनाने के लिए गैमीटेंजियल कांटेक्ट देखने को मिलता है फाइकोमाइसीट्स के अंदर। अब देखना, oospore तो बनता ही है। oospore किसमें बनता है? oospore बनता है एल्ब्यूगो में। किसमें बनता है? एल्ब्यूगो में बनता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या बनता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है ज़ूस्पोर, राइट? ओके। अच्छा, oospore के अलावा आपको फाइकोमाइसीट्स के अंदर एक जाइगोस्पोर भी मिलेगा। ये जाइगोस्पोर जो होता है ये भी क्या होता है? ये सेक्सुअल स्पोर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये जो होता है ये बनता है राइजोपस में। कहाँ बनता है? राइजोपस में बनता है, ठीक है। और ये बनता है म्यूकोर में। किसमें बनता है? म्यूकोर में बनता है। गॉट इट? आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। उसके अंदर देखो ये कुछ मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे तो वैसे तो हम कल इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको होता कैसे है। देखो, ये हमारे पास क्या है? दो माइसीलियम है, राइट? ये हमारे पास दो माइसीलियम है। इन माइसीलियम से सबसे पहले क्या होगा? इन माइसीलियम से बनेंगे गैमीट्स या गैमीटेंजिया। गैमीट्स बनेंगे या गैमीटेंजिया बनेंगे। मान लो कि ये मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, गैमीटेंजिया है। और ये फीमेल गैमीटेंजिया है। क्या है? फीमेल गैमीटेंजिया। मेल गैमीटेंजिया, फीमेल गैमीटेंजिया, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। और इनके फ्यूज कैसे फ्यूज करेंगे? यू कैन से गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, सॉरी गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट्स है। और ये क्या बनाएंगे? ये एक डाइकैरियन स्टेज बनाएंगे। लेकिन डाइकैरियन स्टेज बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। तो जल्दी ही ये डाइकैरियन स्टेज जो होती है, ये जाइगोट फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी? 2n जाइगोट फॉर्मेशन करेगी। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एक एंडोस्पोर बनेगा। एंडोस्पोर नहीं बोल सकते, एक स्पोर बनेगा, एक स्पोर बनेगा। इस स्पोर को बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर या ऊस्पोर बोल सकते हैं, ऊस्पोर। फिर ये ऊस्पोर जो है ये फर्दर ग्रो करेगा। और इसके अंदर क्या होगी? म्योसिस। क्यों? क्योंकि ये जो फंजाई होती है वो हैप्लॉइड होती है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फंजाई होती है वो हैप्लॉइड होती है, थैलॉइड होती है। तो अब ये तो 2n है ना, 2n, तो इसके अंदर होगी म्योसिस। क्या होगी इसके अंदर? म्योसिस। अब म्योसिस के बाद इस ऊस्पोर के अंदर 4 स्पोर बनेंगे। और चारों स्पोर कैसे बनेंगे? चारों स्पोर बनेंगे हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये स्पोर यहां से बाहर आएंगे और एक नया माइसीलियम बना लेंगे। एक स्पोर एक माइसीलियम बनाएगा। गॉट इट? तो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीट्स। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो याद रख लेते हैं।
आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर बना वो भी एंडोजीनस है, और इसके अलावा जो एसेक्सुअल स्पोर बने थे वो भी एंडोजीनस हैं। तो याद रखना फाइकोमाइसीट्स के अंदर एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर दोनों जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, दोनों के दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर दोनों क्या होते हैं, एंडोजीनस होते हैं। ठीक है, एक्सोजीनस कोई भी स्पोर फाइकोमाइसीट्स के अंदर नहीं होता। एग्जाम्पल और उनके द्वारा की गई डिसीजेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और ये कौन सी डिसीज कोज करती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अलावा एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होती है, कौन सी होती है, एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होती है ये कोज करती है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्या कोज करती है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स को कोज करती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसे स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये जो फंगस है ये कोज करती है हमारा ग्रीन ईयर डिजीज। कौन सी डिजीज को करती है, ग्रीन ईयर डिजीज कोज करती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एग्जांपल और भी आपको याद करने जैसे राइजोपस एंड म्यूकोर। इनको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पैरासिटिक तो नहीं है, ये कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, ग्रो ऑन ब्रेड, ठीक। सो गाइस, ये एग्जांपल्स हैं, आपको ये याद करनी है, ठीक है। तो फाइकोमाइसीट्स के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन अब कर लिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किस किस ग्रुप में किया गया है, किस किस बेस पे किया गया है, क्राइटेरिया क्या है, हमने वो सब डिस्कस किया विद एग्जांपल। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सबसे पहला जो ग्रुप बनाया गया था वो बनाया गया था फंगस का फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स के अंदर फर्दर 2 ग्रुप आते हैं, लेकिन वो सिलेबस में हम डिस्कस नहीं करते, एनसीईआरटी नहीं डिस्कस करती, और नीट के अंदर भी उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया। वैसे आपको बता दूं, फाइकोमाइसीट्स के अंदर oomacytes एंड zygomacytes 2 ग्रुप आते हैं, लेकिन फाइकोमाइसीट्स को फाइकोमाइसीट्स के नाम से ही पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड नीट सिलेबस। तो हमने पूरा जो डिस्कशन है, कौन सा इसका हैबिटेट है, क्या इसका अदर नेम है, कि कौन सी इसकी सेल वॉल है, और कौन सा इसका न्यूट्रिशन है, कौन सी इसके रिप्रोडक्शन है, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन है, वो सब हमने विद एग्जांपल एंड इस पैरासिटिक बिहेवियर एंड डिसीजेस कॉज्ड बाय दिस फंगस सब डिस्कस किया है। जितना इस वीडियो के अंदर आपको कंटेंट दिया जा रहा है, अगर आप इस कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं गारंटी करता हूं कि आपके नीट का कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। नीट